हाय अगेन। आज हम एट कोडर डीपी कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन नंबर सी वेकेशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के बारे में अगर थोड़ा सा बताओ तो ये एक बहुत ही क्लासिकल, एक बहुत ही प्राचीन क्वेश्चन है। और ये 01 के नैक्सैप टाइप से ये बहुत मिलता जुलता है। तो इसको देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। एट कोडर का जो डीपी कॉन्टेस्ट है ये बहुत ही एक अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चंस है। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि इसमें जितने 23 क्वेश्चन है आप सारे लाइक सॉल्व करें। और चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, इसमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वेकेशन। इसमें बोला है टारो समर वेकेशन में जा रहा है कल, एंड ही हैज डिसाइडेड टू मेक अ प्लान फॉर इट। उसने वेकेशंस के लिए वो एक प्लान बना रहा है। उसके वेकेशन में एन डेज है। ओके, एंड फॉर ईच आई टारो विल चूज वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। वो हर दिन एक एक्टिविटी वो चूज करेगा। क्या रहेंगे वो एक्टिविटीज? ए, या तो वो स्विमिंग पे जाएगा जिससे उसे A1 पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस मिलेंगे, या तो वो माउंटेन जाएगा ये बग्स कैच करने के लिए, उसे BI हैप्पीनेस मिलेगा। नहीं तो वो अपने होमवर्क्स, अपने वेकेशंस के होमवर्क्स कंप्लीट करेगा, उससे उसको CI हैप्पीनेस मिलेगा। अब कंडीशन ये है कि टारो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, तो वो सेम चीज वो दो या उससे ज्यादा कंसेक्यूटिव डेज नहीं करता। हर कंसेक्यूटिव डेज वो कुछ ना कुछ अलग करता है। तो हमें मैक्सिमम पॉसिबल टोटल पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस दैट टारो गेन्स ये निकालना है। मैक्सिमम पॉसिबल हैप्पीनेस कितना हो सकता है कि टारो को मिले, वो निकालना है। कंस्ट्रेंट देख ले, n हमारा 10⁵ तक जाएगा। वेरी गुड। सारे एलिमेंट्स वो हमारे 10⁴ के अंदर ही हो जाएंगे, मतलब इंट में हो जाएगा हमारा। इनपुट की फॉर्मेट n, और हर डे में उसके हैप्पीनेसेस तीनों करने से क्या क्या होगा वो दिया रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कि वो सपोज डे 0 पे है। अब वो डे 0 से डे 1 पे गया। डे 1 पे गया तो डे 1 पे उसके पास तीन चॉइसेस है। या तो वो स्विमिंग पे जाए, नहीं तो वो माउंटेन जाए, नहीं तो वो अपना होमवर्क करे। तो अगर वो स्विमिंग चूज करता है तो उसे AI पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस मिलेंगे। अगर वो माउंटेन जाए तो वो उसे BI पॉइंट्स ऑफ हैप्पीनेस मिलेंगे। और अ, अगर वो होमवर्क करे तो उसे CI हैप्पीनेस मिलेंगे। अब क्या है कि डे 1 तो सपोज उसके पास तीन पॉसिबिलिटीज है। अब वो जब इससे वो डे 2 पे आएगा तो हमारे पास कंडीशन है कि वो सेम टास्क रिपीटेड नहीं करता। मतलब A एक बार उसने कर लिया तो नेक्स्ट दिन वो A नहीं करेगा, अब वो करेगा B एंड C करेगा। सब सेम गोज विद, अगर उसने B करा है तो नेक्स्ट दिन इसका मतलब वो A और C करेगा, और अगर C करा है तो वो A और B करेगा। ये एक मैंने रिकर्जन ट्री आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाई है। इसके ही अकॉर्डिंग हम अपने हमारी कोडिंग करेंगे। कैसे रहेगी इसकी कोडिंग? अगर इंट्यूशन हम बिल्ड करें इसका, कि अगर वो ए प्रीवियसली उसने ए करा है तो मतलब हमारे आंसर के साथ AI ऐड हो जाएगा। AI अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस उसको मिली। अब उसके बाद हम रिकर्जन को इन्फिनाइट तक चला देंगे, देखेंगे कि लास्ट तक कितना उसको हैप्पीनेस मिलता है। इसकी कोडिंग करते हैं। कोडिंग करते करते हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम हमारे सारे वेरिएबल्स हम हमारे सारे वेरिएबल्स ग्लोबली ले लेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन्स वगैरह ना हो। ओके, अब हमें एरे दिया है, हमारे पास एरे रहेगी 10⁵ के ऑर्डर में। कितने जीरोस है? 6 जीरो डाल दिए मैंने। ठीक है, नहीं, हाँ, 10⁵ की एरे बना ली। एक DP भी बना लेंगे। DP सोचते हैं कि DP कैसे रखेंगे वो बाद में। पहले इनपुट्स लेते हैं। पहले n आएगा। n आया। हाँ, अब हमारे पास A B C तीन इनपुट्स आने वाले हैं, मतलब हम तीन एरे ले लेते हैं।
15 for end। हम सारे इनपुट्स ले लिए। अब हमें क्या निकालना है, मैक्स निकालना है। तो हमारे पास मैक्सिमम की इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, या तो वो अपने डे 0 से स्टार्ट करे, या तो वो ए ले लेगा, नहीं तो वो बी लेगा, नहीं तो वो सी लेगा। तो हम पहले इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। अगर उसने ए को हम 1 से डिनोट करेंगे, बी को हम सी से डिनोट, 2 से डिनोट करेंगे, सी को हम 3 से डिनोट करेंगे, तो हमारा ये बन जाएगा रिकर्जन ऑफ मैक्स ऑफ 0,1 कॉमा रिकर्जन 0, कॉमा रिकर्जन ऑफ 0,3। आगे रिकर्जन का वो लिखते हैं कोड, उससे हमें समझ आ जाएगा हम कहना क्या चाहते हैं। रिकर्जन ऑफ इंट ऑफ आई, ith डे पे, और उसने प्रीवियस अगर लिया है तो उसकी कितनी हैप्पीनेस रहेगी वो। तो जैसे हम तो सारे कोड लिखते हैं, बेस केस हो जाएगा इफ आई इक्वल टू एन, देन रिटर्न 0। और अब करेंगे कैश चेक, उसके बाद कंप्यूटेशन, उसके बाद होगा सेव एंड रिटर्न। कंप्यूट करते हैं। कंप्यूट में क्या होगा, सिंपल लॉजिक है कि अगर हमने प्रीवियसली int answer equal to 0, if previous equal to 1, मतलब प्रीवियसली हमने a लिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मैक्स ऑफ पी आई प्लस रिकर्जन आई प्लस 1 कॉमा 2 p of I प्लस रिकर्जन ऑफ आई प्लस 1 कॉमा 3। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो समझते हैं कि हमने सपोज प्रीवियसली हमने 1, मतलब प्रीवियसली हमारा a है, तो अब हम प्रीवियसली हमने ए लिया है, तो अब हम या तो बी लेंगे नहीं तो सी। तो सपोज हमने बी लिया है, तो बी के लिए उसकी हैप्पीनेस ऐड कर दी और हमने रिकर्जन को आगे बढ़ा दिया विद द इंफॉर्मेशन कि हमने प्रीवियसली बी को लिया है। सेम गोज विथ हियर कि अगर हम सी को चूज करते हैं तो सी की हैप्पीनेस ऐड कर दी और रिकर्जन को आगे बढ़ा दिया विद द इंफॉर्मेशन कि हमने प्रीवियसली सी लिया है। और इन दोनों में से जो मैक्स होगा हम उसी को चूज करेंगे, बी और सी में जो मैक्स है। सेम एल्स इफ, ये बहुत ही रिडंडेंट है तो थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर अब हमारा प्रीवियस 2 है तो हम इसका मतलब ए ले सकते हैं। अगर ए लिया तो ये प्रीवियस 1 हो जाएगा, नहीं तो सी विथ प्रीवियस आई इक्वल टू 3। अगर हमने प्रीवियसली सी लिया है तो ये आई हो जाएगा और ये हो जाएगा बी, द इंफॉर्मेशन कि हमने प्रीवियसली 2 कर लिया। सेव एंड रिटर्न। अब ये क्योंकि रिकर्जन ट्री बहुत बड़ा बन रहा है तो हम इसमें डीपी का
इस्तेमाल करेंगे डीपी ऑफ 100 100 और हम प्रीवियस की स्टेट्स भी इसमें सेव कर लेंगे। कैश चेक इफ डीपी ऑफ आई डीपी ऑफ प्रीवियस, हमने 3 लिया बिकॉज हमें दिख रहा है कि नॉट इक्वल टू -1, रिटर्न डीपी ऑफ आई रिटर्न प्रीवियस। हमने प्रीवियस को 3 लिया बिकॉज हमारे पास बस 3 ही स्टेट्स है, या तो 1 रहेगा, नहीं तो 2 रहेगा, नहीं तो 3। ओके, सेव एंड रिटर्न। इसे आई गेस 4 करना चाहिए बिकॉज हम प्रीवियस में 1 2 और 3 ले रहे हैं। हाँ, इसे 4 कर देते हैं। ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया। डीपी को वो कर देते हैं, डीपी मेन सेट डीपी को हम सारे एलिमेंट्स को और हमारा आंसर को प्रिंट कर दें। एक बार कोड को देख लेते हैं कि सही है या नहीं, उसके बाद रन करके चेक कर लेंगे। हाँ सही है, मैं एक बार रन कर लेता हूँ फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। इसमें टेस्ट केसेस नहीं है। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस रन हो गए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमने रिकर्जन को किस तरीके से बनाया। रिकर्जन है कि हम अगर ith डे पे है और हमारा प्रीवियस अगर हमारे पास प्रीवियसली हमने प्रीवियस लिया है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कितनी हैप्पीनेस होगी, ये रिकर्जन वो कैलकुलेट करता है। अगर हम आई एन इक्वल टू एन तक पहुंच गए, मतलब एंडिंग उसका वेकेशंस खत्म हो गए, तो रिटर्न 0, मतलब यहाँ पे हमारा रिकर्जन खत्म हो जाएगा। कैश चेक, वाई कैश चेक, बिकॉज हमने जो जो वैल्यूज हमने ले ली है, हमने कैलकुलेट कर लिया, वो सारे हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। एंड कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन में अगर हमने प्रीवियसली 1 लिया है तो आंसर इज इक्वल टू बी की हैप्पीनेस कॉमा सी की हैप्पीनेस, इन दोनों में जो मैक्स होगा वो वाली हम लेंगे विथ एडिशन थ्रू रिकर्जन। तो वो अपन लूप अपने आप रिकर्जन पूरा चेक कर लेगा कि किस में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो हमारे आंसर में इंक्लूड हो जाएगा और हम डी पी ऑफ आई में प्रीवियस इक्वल टू आंसर ले लेंगे, सेव कर लेंगे सारी वैल्यूज। और मैक्स लेंगे, मैक्स इसलिए कि मतलब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी, या तो हम डे 0 पे 1 से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो डे 0 पे 2 से, नहीं तो डे 0 पे 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इस कोड को एक बार लेके सबमिट करके देखते हैं। डीबगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोडिंग में, तो चेक करना हमें चाहिए कि क्या हमने फाइनली सब कुछ सही करा या नहीं। देखते हैं। एक्सेप्टेड। अब यहाँ से टेस्ट केसेस भी देख सकते हैं अगर आपको एक एक चीज़ें एनालिसिस वगैरह करनी है। ये मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करा है एडकोडर कंपेनियन का, वहाँ से आपको सारे टेस्ट केसेस मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा ये वीडियो। और एडकोडर के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ये डीपी कॉन्टेस्ट के स्पेसिफिकली। ये सारे 23 क्वेश्चंस के मैं सोल्यूशन अवेलेबल करवा दूंगा, आप प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। आप सब भी इसको सॉल्व करना है, इससे आपका डीपी बहुत स्ट्रांग हो जाए। सारे क्लासिकल क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड है। ओके, बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।